ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांत स्वरूप आत्मा बन करके बैठे हैं, बीज रूप अवस्था में हैं, बिंदु बन करके बैठे हैं। बिंदु में तो आवाज नहीं होती है, फिर नहीं होती ना, तो ऑटोमेटिकली ही जो है शांत स्वरूप है, संपन्न और संपूर्ण है वो। ऐसी अवस्था हमारी है ना, उसी अवस्था को बनाने के लिए हम बाबा के पास में बैठे हैं। तो बाबा यही हमें बता रहे हैं, बच्चे, बिंदु स्थिति का महत्व क्या है। बिंदु का महत्व आज हमारे को बाबा क्लियर करेगा मुरली से, कि हम जिस इष्ट अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं वो हमारी है बीज रूप बिंदु अवस्था। और ये सौभाग्य हम बच्चों को इस सौभाग्यशाली युग में ही प्राप्त होता है, क्योंकि ऐसा बनाने वाला कौन है? स्वयं पिता परमात्मा है, जो खुद ही बीज रूप बिंदु रूप है, और हम उसके कौन है? उसकी संतान है। तो संतान फिर कैसी होनी चाहिए? वो भी बीज रूप बिंदु रूप होनी चाहिए ना। क्योंकि बाबा ने इस संगम युग को कितने भिन्न भिन्न नामों से इसकी संज्ञा किया है, कितना इसकी विशेषताएं बताई हम बच्चों को। तो आज भी बाबा कहता है, कल तो हमें बताया था हॉलीडे बनने का युग, हॉलीडे युग कहा था ना, और कल्याणकारी युग, विश्व परिवर्तन का युग। तो आज बाबा इसको कह रहे हैं, ये संगम युग जो है आपका बंधन मुक्त युग है, सर्व संबंध युक्त है, और जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने का युग है। ये बंधन मुक्त, सर्व संबंध युक्त और जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने का युग है। अगर इस टाइटल को हम स्मृति में रखेंगे तो हमारा पुरुषार्थ जो है उल्टी कला का होगा बिल्कुल, क्योंकि हमें अब घर वापस जाना है। तो सर्व संबंध युक्त हो गए, बंधन मुक्त हो गए, जीवन मुक्त हो गए, और विकर्माजीत कर्मातीत बन गए ना। तो यही बाबा कहता है, जो विकर्माजीत है वही फिर जगत जीत है। तो ऐसी स्मृति को अगर हमेशा रखें तो हमारी स्थिति जो है बिंदु रूप की बनी रहेगी। अर्थात मर्जीवा ब्राह्मण, सो डबल लाइट फरिश्ता, सो निराकार वतनवासी बिंदु रूप, और फिर साकार में आए तो देवताई रूप। तो ये मुरली है 2 अप्रैल 84 बिंदु का महत्व। ज्योति बिंदु ज्ञान के सिंधु, और मैं कौन हो गया? मास्टर ज्योति बिंदु और मास्टर ज्ञान का सिंधु। तो वो शिव बाबा अपने ज्योति बिंदु आत्माओं के प्रति बोले क्या? आज भाग्य विधाता बाप सर्व भाग्यवान बच्चों से मिलने आए हैं। भाग्य विधाता किसका टाइटल है? ये परम शिक्षक का टाइटल है ये, और हम कौन हो गए? उसके स्टूडेंट हो गए। तो आज टीचर अपने शिक्षकों से मिलने, बच्चों से मिलने आया, स्टूडेंट से मिलने के लिए आया है। तो आज भाग्य विधाता बाप सर्व भाग्यवान बच्चों से मिलन मनाने के लिए आए हैं। मिलेंगे ना सब? तो फिर बुद्धि का ताला खुला होना चाहिए बिल्कुल। हमारी थर्ड आई ऑफ विजडम एकदम ओपन। तो कब होगी? जब डिवाइन लाइट और डिवाइन माइट रूप में बैठेंगे। तो भाग्य विधाता बाप सभी बच्चों को भाग्य बनाने की अति सहज विधि बता रहे हैं। सिर्फ बिंदु के हिसाब को जानो। बिंदु का हिसाब तो सबसे सहज है ना। बच्चा पैदा होते ही
उसके हाथ में अगर कोई भी चीज कलम पेन दे दिया जाए तो पेपर पे क्या लिखेगा, बिंदु ही लगाएगा उसके ऊपर। तो बाबा भी कहता है बिंदु के महत्व को जाना भी है और महान भी बनो और कल कल के हैं विजयी। तो सबसे सहज और महत्वशाली बिंदु का हिसाब सभी अच्छी तरह से जान गए हो ना। क्या बनना है मुझे? साकार से अव्यक्त वतनवासी और फिर बिंदु रूप, ये स्टेज है ना। तो कब बनना? अभी बनना है, ये संगम पर। तो बिंदु कहना वो बिंदु बनना, बिंदु कहना बिंदु बनना, और बिंदु बन बिंदु बाप को याद करना। मैं आत्मा कौन हूं? बिंदु, और बिंदु स्वरूप हो गई, और बिंदु के साथ में सागर में समा गई। फिर ये है ना। फिर तो बिंदु बन, बिंदु कहना, बिंदु बनना, और बिंदु बन बाप को याद करना, है ना। कितना सहज। बिंदु थे और अर्थ अब बिंदु स्थिति में स्थित हो, बिंदु बाप से बाप समान मिलन मना रहे हैं। बीज रूप स्थिति में बंधे ना, तो हमारा बीज कौन है? आत्मा बिंदु, और उसका मालिक कौन है? परमात्मा बिंदु। वो कहाँ रहता है? वो बिंदु धाम में रहता है, परम धाम। बिंदु धाम। ठीक। तो बाबा कहता है कि समान बन मिलन मनाना है ना। तो बाबा कहता है कि ये बिंदु थे, बिंदु स्थिति में स्थित हो, बिंदु बाप समान बन मिलन मनाना। ये मिलन मनाने का युग है, मिलन मनाने का युग है, उड़ती कला का युग है। और ब्राह्मण जीवन है ही मिलन मनाने के लिए। ब्राह्मण जीवन है ही मिलन मनाने के लिए। किसको, किससे मिलन मनाना है? ब्राह्मण आत्माओं से और परम पिता से। परम पिता परमात्मा से, बिंदु के सागर से। तो इस विधि के द्वारा सदा कर्म करते हुए कर्मों के बंधन से मुक्त, कर्मातीत स्थिति का अनुभव करते हो। कर्म करते हुए कर्मों के बंधन से मुक्त कर्मातीत स्थिति का अनुभव करते हो। कब करेंगे? जब स्मृति रहे के करण करावन हार करवा रहा है, तो मुक्त हो गए ना। मैं तो निमित्त हूँ, ट्रस्टी हूँ, वो मुझसे करवा रहा है। तो बाबा कहता है इससे हम कर्मातीत स्थिति का अनुभव करते हैं ना, तो कर्म के बंधन में नहीं आते। बंधन में कब आएगा? जब मैं अपन आएगा उसमें। तो कर्म के बंधन में नहीं आते, लेकिन सदा बाप के साथ सर्व संबंध में रहते हो। सर्व संबंध, संसार की डेफिनेशन क्या होती है? जहां पे स्नेह हो और संबंध हो और प्राप्ति हो, ये तीन चाहिए ना। तो बाबा कहता है वो संसार को तो देख लिया, अभी संसार में देखो कि हमारा बाप का क्या हुआ? स्नेह संबंध बने ना। और संबंध भी क्या हुआ कि बिंदु के साथ में जो संबंध चाहो निभा लो, बना लो इसके साथ में। सर्व संबंध है इससे, और उससे फिर प्राप्ति ले लो उससे। जो हमारे आत्मा को चाहिए वो सातों गुण, सतोगुणी आत्मा हूं ना, वो सातों मेरे को प्राप्त हो जाती हैं। और जो है हमारे, और कौन से गुण है जो आत्मा के हैं? वो हमारे हैं। साथ साथ में हमारे जो देवता ही हैं। तो सब वो हमारी प्राप्ति हो जाती है। तो बाबा यही कहता है कि करावनहार बाप निमित्त बना करके करा रहा है। कर्म के बंधन में नहीं आते हो, लेकिन सदा बाप के सर्व संबंध में रहते हो। तो क्या बन गए? स्वयं साक्षी बन गए ना। करवाने वाला करवा रहा है, मैं ट्रस्टी हूँ, साक्षी हूँ। इसलिए इस संबंध की स्मृति बंधन मुक्त बना देती है, बंधन मुक्त बना देती है। तो जहां संबंध से करते हैं ना, वहां बंधन नहीं होता। पर क्या है, हम संबंध नहीं जोड़ते बाप के साथ। तो संबंध नहीं जोड़ते तो फिर यहाँ संबंध नहीं तो कहीं और जुड़ा हुआ है। फिर आत्मा तो बिना संबंध के रह ही नहीं सकती है। या तो उधर से न्यारा प्यारा बनो बाबा के साथ में, वो उधर डिटैच नहीं तो इधर अटैच नहीं। तो बाबा यही कहता है
कि जहां संबंध से करते हो वहां बंधन नहीं होता, और जहां कहते हो मैंने किया, ये सोचा तो संबंध भूला और बंधन बना। 1 सेकंड के अंदर ही संबंध टूटा और बंधन बना। तो बाबा कहते हैं निरंतर योग युक्त रहो ना। तो बाबा यही इसमें बतला रहा है कि अभी संगम युग है, बंधन मुक्त, सर्व संबंध युक्त और जीवन मुक्त स्थिति के अनुभव करने का युग। बंधन मुक्त हो गए सब, देह से देह के सर्व संबंधों को भूला, पुराने स्वभाव संस्कारों को भूला, तो बंधन मुक्त हो गए। और सर्व संबंध, मुझ आत्मा के सर्व संबंध उस एक निराकार परम पिता परमात्मा से, माता का, पिता का, बंधु का, सखा का, साजन का, टीचर का, गुरु का, और बच्चे का, शिक्षक यानी डॉक्टर का, जो भी हो, सब संबंध उसके साथ में है, जिस रूप में चाहे। तो सर्व संबंध युक्त हो गए और जीवन मुक्त हो गए, जीवन मुक्त हो गए। तो चेक करो, संबंध में रहते हो या बंधन में आते हो। संबंध में स्नेह के कारण प्राप्ति है, संबंध में स्नेह के कारण प्राप्ति है। तो ये संसार हो गया हमारा ब्राह्मणों का छोटा सा संसार, सुख में संसार, शांति में संसार। और उसके अंदर भी क्या थे, दुनिया में हमने संबंध जोड़े तो फंसते चले गए और प्राप्ति कुछ भी नहीं हुई। और उसके बाद में संबंध भी जो झूठे थे। बाबा कहता है फिर वहां पे स्नेह था या नहीं था, ये भी हम अपना आप चेक कर सकते हैं। तो बंधन में क्या हुआ, खींचातान, खींचातान हुई और टेंशन हो गई, जिसके कारण दुख और अशांति की हलचल मच गई। दुनिया में देखा ना करके हमने ये सब। तो इसलिए जब बाप ने बिंदु का सहज हिसाब सिखा दिया ना, तो देह का बंधन भी समाप्त हो गया बिंदु का हिसाब बनाने से। तो देह आपकी नहीं है, देह आपकी नहीं है, बल्कि बाप को दे दिया ना, तो किसकी देह हो गई फिर? ये यूजर कौन है फिर इसका? कौन है यूजर इसका? परमपिता। परमात्मा। बाप हो गया ना इसका फिर मालिक। तो बाबा कहता है जब देह आपकी नहीं है तो बाप को दे दिया, तो बाप की हो गई ना देह फिर ये। तो जब बाप को देह दे दी तो वो जो चाहे से करवाएगा। मैं कौन हूं? मैं तो निमित्त बनकर आया हूं, तो करावनहार करवा रहा है। तो जब आपका निजी बंधन, मेरा शरीर या मेरी देह का ये संबंधन समाप्त हुआ, तो मेरी देह कहोगे क्या? आपका अधिकार है उस देह के ऊपर, नहीं। यूजर करने वाला हूं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने की है ये, ठीक है। मेरी देह कहेंगे क्या इसको फिर? जब मेरी देह नहीं है तो फिर क्या हुआ? जिम्मेवार कौन? बाबा। ऐसा नहीं, बाबा ये कहता है कि इस संगम युग के ऊपर जो प्राप्ति हुई है इस देह से ही तो हुई है ना, आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति और सर्व संबंध। तो बाबा कहते हैं इसलिए, लेकिन ट्रस्टी होकर यूज करो इसको, टू मच में नहीं जाओ इसके यहाँ। तो बाबा कहता है दी हुई वस्तु पर आपका अधिकार फिर कैसे हो गया? जब आपने दे दिया बाबा को, समर्पण हो गए, तो समर्पित होने के बाद में वापस लेंगे तो क्या होगा? थूक के चाट लिया क्या? ऐसा तो नहीं ना। तो बाबा कहता है कि दी हुई वस्तु पर आपका अधिकार कैसे हुआ? जब दे ही दी है तो वो रख ली है क्या? तो पूरी तरह से नहीं दी फिर, तो फिर क्या आपको धोखा देगी अंत में फिर। इसलिए देखो कि संपूर्ण समर्पित हूं, देह से ही देह के स्वर संबंध समर्पित हूं। एक तरफ कहना तेरा और मानना मेरा, ये तो ठीक नहीं है ना। बिल्कुल धोखा किसको दे रहे हैं? अपने आप को। सब खोलो अपनी भैया, वीडियो सब खोल करके देखो ना। सब अपने पता नहीं सो रहे हैं, जाग रहे हैं, पता ही नहीं लग रहा कुछ भी। सो गया। नहीं, ऐसा नहीं। देखो एक चैतन्यता क्लास के अंदर आए तो पता लगती है ना, रेस्पॉन्स मिलता है। बाबा रेस्पॉन्स सुनना देखना चाहता है, तो उसमें एक ना आत्मीयता आती है बिल्कुल। देखो कितनी सुंदर रीति से बाबा कह रहा है, कहना तेरा और मानना मेरा। सवेरे सवेरे जो है बाबा कहता है कहना तेरा और मानना मेरा, ये तो ठीक नहीं है ना। जब तेरा कहा तो मेरेपन का बंधन तो समाप्त हो गया ना, मेरा कहां से आ गया उसमें फिर? तो ये हद का मेरा, यही मोह का धागा है।
ये हद का मेरा यही मोह का धागा है। यही हमारी क्या है, यही हमारे धागा कहो, ये जंजीर कहो, ये सूक्ष्म बंधन है जो हमें उड़ने नहीं देगी, फिर हमें बिंदु नहीं बनने देगी फिर ये। और हमारा लक्ष्य है बिंदु बनना। तो बाबा कहता है धागा कहो, जंजीर कहो, रस्सी कहो, ये बंधन है, ये बंधन में बांधता है। सूक्ष्म चेकिंग कितनी बता रहा है बाबा। जब सब कुछ आपका है, ये संबंध जोड़ लिया तो बंधन समाप्त हो, संबंध बन गए जाना चाहिए ना। बंधन समाप्त और संबंध बाबा के साथ में बन जाना चाहिए ना। किसी भी प्रकार का बंधन, कौन सा, चाहे देह का, चाहे स्वभाव संस्कार का, या मन के झुकाव का, ये बंधन सिद्ध करता है कि बाप से सर्व संबंध की और सदा के संबंध की कमजोरी है। अगर देह का स्वभाव संस्कार और मन के झुकाव या कोई भी बंधन है, तो ये सिद्ध करता है कि बाप से सर्व संबंध में कहीं ना कहीं कमी है, कमजोरी है। तो फिर क्या होगा उससे? कई बच्चे सदा और सर्व संबंध में बंधन मुक्त रहते हैं, और कई बच्चे समय प्रमाण मतलब से संबंध जोड़ लेते हैं फिर, और क्या कहते हैं, थोड़ा सा तो चलेगा, अब थोड़ा सा चलेगा तो वो हमारे बंधन हो गए। यही हमारी जो है सूक्ष्म जंजीरें हैं, अड़चन है, धागे हैं, मोटी रस्सी कह लो इसको। इसलिए ब्राह्मण जीवन का अलौकिक रूहानी मजा पाने से वंचित रह जाते। फिर कहेंगे पता नहीं हम चल तो रहे हैं, पता नहीं अच्छा नहीं है, कभी तो अच्छा लगता है, कभी एकदम ऐसे हो जाते हैं। तो कभी उस दुनिया में रहते हैं, कभी इस दुनिया में आ जाते हैं, तो फिर क्या होगा, दोनों का मजा ले पाएंगे? कहीं कभी नहीं मिल पाएगा फिर तो। बाबा कहता है इसलिए ये सूक्ष्म चेकिंग करनी है हमारे को, बिंदु रूप अवस्था बनानी है। तो ये है हमारी। कई दफा ना हमारे को बड़ी खुशी होती है अंदर से, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, पर हम अपनी इंट्रोस्पेक्शन करके देखें कि मेरे कहाँ पर लगाव कहाँ है, झुकाव कहाँ है, दबाव कहाँ है, तनाव कहाँ है। ये हमारे सूक्ष्म बंधन है। तो क्या हुआ इससे? फिर अलौकिक रूहानी मजा पाने से वंचित रह जाते हैं। तो ना स्वयं से संतुष्ट है, न स्वयं स्वयं से संतुष्ट है, न दूसरों से संतुष्ट है, न बाप से संतुष्ट है, न परिवार से संतुष्ट है। अभी 3 दिन पहले संतुष्टता का सर्टिफिकेट लिया था ना, याद रहता है सब? कितने सर्टिफिकेट लिए थे? 3 सर्टिफिकेट लिए थे। जब तक ये 3 सर्टिफिकेट हमें नहीं मिलेंगे ना, तो ये जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बिंदु रूप बनने में, वो नहीं मिल पाएगी फिर। बाबा कहता है ना स्वयं से संतुष्ट, ना दूसरों से संतुष्ट, ना बाप से संतुष्ट, तो आशीर्वाद कैसे मिलेगी फिर? तो ब्राह्मण जीवन श्रेष्ठ संबंधों का जीवन है। नोट करते जाओ इस ब्राह्मण जीवन की जो हमारी क्वालिटी है। ब्राह्मण जीवन श्रेष्ठ संबंधों का जीवन है, और इस ब्राह्मण जीवन के अंदर ही बाप और सर्व ब्राह्मण परिवार का आशीर्वाद लेने का जीवन है। ये बाप से और सर्व ब्राह्मण परिवार से आशीर्वाद लेने का जीवन है। तो बाप से आशीर्वाद लेगी, ब्राह्मण परिवार से आशीर्वाद मिलेगी, तो सफलता को तो हमारे सिर पर तिलक लग ही गया फिर तो ये आशीर्वाद अर्थात शुभ भावनाएं और शुभ कामनाएं। आप ब्राह्मणों का जन्म ही बाप दादा की आशीर्वाद का हो। हमारा ब्राह्मण जीवन कैसे हो? बाप दादा की आशीर्वाद का हो, वरदान का हो, और वरदान का हो, इसी आधार से हुआ ना हमारा जन्म भी। तो बाप ने कहा, क्या कहा? आप भाग्यवान हो, श्रेष्ठ और विशेष आत्माएं हो। कितने दिन से हम ये सुन रहे हैं। वरदाता बाप हमें वरदान दे रहा है कि आप भाग्यवान हो, आप श्रेष्ठ हो, विशेष आत्माएं हो, मेरे ब्राह्मण बच्चे हो, फिर ब्रह्मा के द्वारा उत्पत्ति किए हुए। इसी स्मृति रूपी आशीर्वाद व वरदान से क्या मिल गया? शुभ भावना और शुभ कामना से आपका ब्राह्मण का नया जीवन और नया जन्म हुआ है। ऑर्डिनरी नहीं है। द्वेष कहना तो बहुत आसान है,
कि मैं मर्जीवा ब्राह्मण हूँ, लेकिन इसमें फाउंडेशन किसकी रही? बाबा ने हमारे को क्या बताया कि तुम वरदानी भूत आत्माएं हो, विशेष आत्माएं हो, भाग्यशाली आत्माएं हो। जो भाग्य विधाता बाप को जाना, उसकी उंगली पकड़ी तो हमारा जन्म हुआ ना। फिर तो बाबा कहता है तो ऐसे वरदान से, शुभ भावना, शुभकामना से अब ब्राह्मणों का नया जीवन, नया जन्म हुआ तो सदा आशीर्वाद लेते रहना। ये संगम युग की विशेषता है। लेकिन इन सब का आधार है सर्वश्रेष्ठ संबंध। संगम युग की विशेषता जब ही उसमें आनंद आएगा जब उससे बाप के साथ में हमारा स्नेह होगा और संबंध होगा, और संबंध होगा तो प्राप्ति की अनुभूति होगी साथ साथ में। ये एक साइक्लिक वो है कि अगर हमने स्नेह हुआ है तो संबंध होगा, और संबंध है तो प्राप्ति होगी, प्राप्ति होगी तो खुशी होगी। फिर तो बाबा कहता है संबंध मेरे मेरे की जंजीरों को, बंधन को सेकंड में समाप्त कर देता है। संबंध आपसे जुड़ेगा ही जब मैं हूं निराकार आत्मा समझ करके याद करूंगा। देह के सहित तो नहीं जुड़ने वाला। तो बाबा कहता है संबंध मेरे मेरे की जंजीरों को, बंधन को सेकंड में समाप्त कर देता है। तो और संबंध का पहला स्वरूप वही सहज बात है कि बाप भी बिंदु और मैं भी बिंदु और सर्व आत्माएं भी बिंदु, रामा भी बिंदु। तो जब हम बिंदु समझते हैं तो बिंदु का ही हिसाब हुआ ना। फिर इससे क्या हुआ कि इसी बिंदु में ज्ञान का सिंधु समाया हुआ है। हम एक के आगे बिंदु लगाए तो 10 बन गई, फिर बिंदु लगाए तो 100, फिर 1000, ऐसे लगाते जाओ बिंदु। तो कितने बिंदु बना लगा के हम जो है कितने मालामाल बन जाते हैं, मालामाल हो जाते हैं ना। तो बाबा कहता है इसी बिंदु में ज्ञान का सिंधु समाया हुआ है। दुनिया के हिसाब में भी बिंदु 10 को 100 बना देता और 100 को 1000 बना देता। तो बिंदु बढ़ाते जाओ और संख्या बढ़ाते जाओ। दी जाएगी। तो महत्व किसका हुआ फिर? किसका बिंदु। महत्व हुआ फिर? बिंदु का। बिंदु का हुआ ना। तो ऐसे ब्राह्मण जीवन में सर्व प्राप्ति का आधार बिंदु है। सर्व प्राप्ति का आधार बिंदु है। बिंदु बन, बिंदु बाप को याद करो और बिंदु लगाते जाओ, बढ़ाते जाओ अपना ही खजाना। अब बाबा कहता है देखो, एक तो ये होता है कि अनपढ़ भी जो है बिंदु तो लगा सकते हैं ना। उसको कहो भी 1 2 3 कुछ लिखो तो वो तो नहीं लिख पाएंगे, लेकिन एक लाइन खींची उसके आगे बिंदु लगा दो। तो अपने के अंदर स्मृति पटल के अंदर क्या, एक के आगे बिंदु लगाते जाओ तो माला माल हो जाओगे ना। तो बाबा कोई क्या है कि अनपढ़ है जी, इसको आता नहीं कहने, वो तो और भी भाग्यशाली है, बहुत आसानी से जो है माला माल हो जाएंगी वो तो। हमें तो अपना जो है दिमाग में जो भरा होगा ना उसको भूलना पड़ता है, वो तो बिल्कुल क्लियर है। बाबा कहते हैं ऐसी अनपढ़ भी बिंदु तो समझ सकते हैं ना। कोई कितना भी व्यस्त हो, देखो और सहज तरीका बाबा याद करने का बता रहे हैं। चलो अनपढ़ है उसको भी बता दिया। कोई कितना भी व्यस्त हो, व्यस्त करते करते हम फाइलों पे क्या करते हैं, लिखते लिखते इतने बिजी है पूछो मत। भाई कंटिन्यूअस तो नहीं लिखेंगे ना। मैं कौन हूं? मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, उसके आगे क्या लगाओगे? डंडा लगाओगे हो गया ना उसमें, तो बिंदु लग गया ना है। और मैं गुणों का सागर, मास्टर गुणों का सागर हूँ, फिर बिंदु लगाओगे, रुक जाओ, आगे भाग मत चलो। कंटिन्यूस सेंटेंस तो नहीं बने। तो बाबा यही कह रहा है कोई कितना भी व्यस्त हो, तंदुरुस्त ना भी हो, कमजोर हो, बीमार हो, बुद्धि में कमजोर हो, लेकिन बिंदु का हिसाब तो सब जानते हैं ना। स्टॉप लगाना तो आता है ना, बिंदु लगाना। तो माताएं भी बिंदु लगाने में होशियार तो होती है ना। तो बिंदु का हिसाब सदा याद रहे। फिर बिंदु बन, बिंदु बाप को याद करते बिंदु लगाते जाओ। ये तो कोई भी बच्चा भी कर सकता है, तो बूढ़ा भी कर सकता है। तो बाबा ये कहता है कि अच्छा, फिर कहते हैं कि बाबा ये बिंदु का महत्व बताया, तो बिंदु को इसकी प्रैक्टिस करें हम। तो बाबा फिर ये कहते हैं आप जो है कितने जगह जगह स्थानों से घर पहुंचे हो ना, स्वीट होम के अंदर। तो बाप दादा भी सभी बच्चों को अपने भाग्य बनाने की मुबारक देते हैं और अपने घर में आए हैं। फिर
बाबा कहते हैं भले पधारे, अपने घर में आए तो भले पधारे, आपका घर तो बाप का घर। तो बाबा कहते हैं यही अपना घर दाता का घर है, यही अपना घर जो है दाता का घर है, मेरा घर नहीं है, दाता का घर है। अपना घर आत्मा और शरीर को आराम देने का घर है, ये आत्मा और शरीर को आराम देने का घर है। ये आराम मिल रहा है ना, मिल रहा है आराम है? सब चेक करें कि आराम मिल रहा है हमारे को। तो हाँ जितना जितना इसको हम करते जाएंगे तो सब अपने को संपन्न और संपूर्ण महसूस करेंगे फिर। तो यही अपना घर दाता का घर है, आराम मिल रहा है ना, डबल प्राप्ति हो रही है। क्या डबल प्राप्ति होगी? अभी हम बाप के साथ में मिलन मना रहे हैं संगम युग के ऊपर, और वो भी कब? अमृत वेले में। बिंदु बन के बिंदु बाप के साथ में है ना, है आप सबके सब? पूछो अपने आप से। आराम भी मिल रहा है, बाप भी मिल रहा है। ये बहुत सुंदर आंसर दिया। देखिएगा बाबा कहता है कि आराम भी मिल रहा है तो राम भी मिल रहा है, बिल्कुल, है ना। ये नोट करने की पॉइंट है, डबल प्राप्ति हो गई ना, यानी आराम भी मिला और राम भी मिल गया। बाबा कहता है डबल प्राप्ति हो रही है ना, तो डबल प्राप्ति हो गई ना, तो बाप के घर का बच्चे श्रृंगार होते हैं। तो बाप दादा घर के श्रृंगार बच्चों को देख रहे हैं। ये बाबा कहता है कि समय जो है तीव्र गति से जा रहा है। तो थोड़ा सा समाचार भी तो देगा ना बाबा, क्या था? समय बहुत तीव्र गति से जा रहा है। जैसे समय तीव्र गति से चलता जा रहा है, ऐसे हम सब ब्राह्मण, जब तीव्र गति से समय आएगा, कभी इतनी परिस्थितियां विकराल हो रही हैं, तो हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए उसमें? फिर चलने की होनी चाहिए, उड़ने की, दौड़ उड़ने की होनी चाहिए। उड़ने की। क्योंकि कोई भी परिस्थिति आएगी, परिस्थिति कहाँ पर है? इसी दुनिया के अंदर ही है। और हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए? बिंदु बन करके उड़ जाओ। तो बाबा कहते हैं ऐसे सर्व ब्राह्मण तीव्र गति से उड़ते हैं, इतने हल्के डबल लाइट बने हो, तो अभी विशेष उड़ाने की सेवा है। उड़ो और उड़ाओ, उड़ो और उड़ाओ, हल्के कर दो, भारी मत करो। जितने हम हल्के होंगे ना, और हल्के कब होंगे? जब उसमें डबल रिफाइंड पेट्रोल पड़ा होगा बुद्धि के अंदर, कोई किचड़ा ना हो उसमें बिल्कुल भी। आपने देखा रॉकेट के अंदर क्या करते हैं? बहुत डबल रिफाइंड पेट्रोल होता है उसका, और इतना कि एकदम जो है कहीं पे कचरा जरा सा भी नहीं होता, बिल्कुल। प्यासे बाबा कहता है तुम्हारी आत्मा के अंदर भी जो है, आप तो रॉकेट से भी तीव्र गति से उड़ने वाली और इतनी दूर जाती हो, परम धाम, कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, रॉकेट तो पहुंच भी नहीं सकता वहां पर। तो आपका कहता है सभी विशेष उड़ाने की सेवा उड़ाते रहते हो। किस विधि से सबको उड़ाना है? कोई कहता है कि क्लास सुनते सुनते क्लास कराने वाले बन गए, तो वो तो क्लास में ही टच गए। जो भी विषय आप शुरू करेंगे ना, उसके पहले उस विषय की पॉइंट सबके पास होंगी। तो कौन सी विधि से उड़ाना है? अभी विधि चाहिए हल्के बनाने की, बोझ ऊपर उड़ने नहीं देगा। तो बिंदु बन बिंदु बाप को याद करो, उड़ते रहो निरंतर, उसके साथ मिलन बनाते रहो। और समय भी ऐसा वरदानी है, बाबा ने कह दिया संगम युग समय हमारा कैसा है, बंधन मुक्त और सब संबंध युक्त। तो बाबा कहता है कि किसको बोझ उड़ने नहीं देता है, तो चाहे श्रम के संस्कारों का बोझ हो, चाहे संगठन का बोझ हो, ये बोझ है हमारे जो उड़ने नहीं देते हमारे को। लेकिन बोझ उड़ने नहीं देगा। अभी कोई उड़ते भी है ना, तो दूसरे के जोर से उड़ते हैं, फिर धक्का देता कोई उड़ाता है उसको, फिर कब तक उड़ेगा वो? जब तक सहारा मिला जब तक उड़े, उसके बाद नीचे आगे पड़ेगा। फिर वहां कहता है कि लेकिन दूसरे के जोर से उड़ने वाले कितना समय उड़ेंगे? जैसे खिलौना होता है, आपने देखा होगा, आजकल तो बड़े अच्छे अच्छे खिलौने मिले हैं, थोड़ा उसमें चाबी भर दो तो वो एरोप्लेन की तरह उड़ने लग जाता है। कब तक? जब तक चाबी है उसके अंदर, या जब तक उसमें सेल पड़ा हुआ है। जब सेल खत्म, जब चाबी खत्म, तो नीचे दिमाग से गिरेगा। तो बात है उसको उड़ाते हो, फिर क्या होता है? उड़ करके फिर नीचे आ जाता है। तो उड़ता जरूर है, लेकिन सदा नहीं उड़ता। अभी सब सर्व ब्राह्मण आत्माएं उड़े, तब और आत्माओं को उड़ाएं, बाप के नजदीक पहुंचा सके। तो सब जो है सर्व ब्राह्मण आत्माएं उड़े, तब और आत्माओं को उड़ाएं। अभी तो उड़ाने के सिवाय
उड़ने के सिवाय और कोई विधि नहीं है। ये समय ऐसी विकराल स्थिति पे पहुंचा हुआ है कि अभी चलने का समय नहीं है, उड़ने का। उड़ने का। उड़ने का मतलब हमारी उपराम स्थिति हो, उपराम स्थिति हो। मैं कहा था ना, आराम भी है और राम भी है, तो उपराम स्थिति निरंतर उसके साथ में रहो। जब हम ऐसी मोलाई मस्ती में रहेंगे तो फिर कहते हैं पाना था सो पा लिया, और क्या बाकी रहा। तो ऐसी स्थिति होगी ना, तो मेरे सर्व संबंध उस बाप से। तो बाप कौन है? बिंदु, मैं भी बिंदु हूं, तो बिंदु स्थिति में रहो तो हल्के रहोगे। भारीपन क्योंकि आपने दे दिया, भारीपन था शरीर का और शरीर के संबंधों का था, वो हमने उसको दे दिया ना, तो फिर स्मृति स्पटल के अंदर तो मैं बिंदु हूं, तो हम हल्के रहेंगे। और उड़ने की गतिविधि यही है कि हल्के रहो। तो बाबा यही कहता है कि अभी तो उड़ाने के सिवाय, उड़ने के सिवाय और कोई विधि नहीं है। तो आत्माओं को उड़ाएं, बाप के नजदीक पहुंचा सके। अभी सब ब्राह्मण आत्माएं उड़े। तो बाबा उड़ने की गति ही विधि है, कार्य कितना है और समय कितना है ये चेक करो। हमें जो है उड़ने के लिए कितना कार्य करना है, और समय क्या बता रहा है कि अभी नहीं उड़ना सीखा तो फिर यहीं रह जाएंगे। तो बाबा कहता है इस समय के ऊपर क्यों उड़ने की स्थिति बनाए कि, लेकिन कम से कम हमें 9 लाख तो चाहिए ना, सत्युग के लिए 9 लाख चाहिए। अब देखो क्या बात क्लियर कर रहा बाबा। तो ऐसे तो संख्या ज्यादा होगी, लेकिन सारे विश्व पर राज्य करेंगे ना, तो कम से कम 9 लाख तो चाहिए, कम से कम 9 लाख तो चाहिए सत्युग के अंदर। तो बाबा कहता है तो समय प्रमाण श्रेष्ठ विधि चाहिए ना फिर। 9 लाख तो हो गए। तो ना, तो अब उसमें छटनी तो होगी ना साथ में। वो तो बाबा ऐसे तो बोलता ना बाबा, ऐसे संख्या तो ज्यादा हो गई है। बाबा आपने सुना है नहीं लाइन को, संख्या तो ज्यादा हो गई है, लेकिन सारे विश्व पर जो राज्य करेंगे ना, तो कम से कम 9 लाख तो हो। समय प्रमाण श्रेष्ठ विधि चाहिए। श्रेष्ठ विधि है ही उड़ाने की विधि, उसका प्लान बनाओ। तो छोटे क्या कहते हैं, छोटे छोटे संगठन तैयार करो, और उसमें क्या करो कि कितने वर्ष अव्यक्त पाठ का भी हो गया है ना, तो अब साकार पालना अव्यक्त पालना कितने समय बीत गया ना, तो अब ये 84 का चक्र पूरा हो। स्मृति पटल में रहे कि मेरी 84वां ये जन्म है। तो 84वां जन्म याद रहेगा तो क्या होगा उससे, कि जब 84 में जब ये चक्र पूरा होगा, तब स्वदर्शन चक्र से, कितना सुंदर बात बता रहा है। स्वदर्शन चक्र कहाँ पे आगे पहुंचा अभी हम देखिए, घुमाते घुमाते ब्राह्मणों का अभी हमारा 84वें जन्म में आया। तो 84वें जन्म के अंदर कह रहा है कि 84 में स्वदर्शन चक्र दूर से ही आत्माओं को समीप लाएगा, दूर से ही आत्माओं को। संगम पर पहुंचा हूं ना मैं, तो संगम पर क्या होगा, हमारा चक्र घूम रहा है। तो संगम क्या है, ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन है, सेवाधारी। तो सेवाधारी को जब चक्र चल रहा है तो अनेक आत्माओं की सेवा होगी, वो बाप का बना लेगा, वो बाप का बनाएगा। तो उस चक्र से तो गले कटे हैं, वो तो गलत दिखा दिया भक्ति मार्ग में। इस चक्र से हमारी जो है सेवा का साधन खुला, और सेवा में हमने दिया तो उनका तो भाव फिर है, एक जगह पर बैठे बैठे चक्र भेज दिया, और वो स्वदर्शन चक्र स्वयं की भी आत्माओं को समीप ले आया। ये गायन है ना, उन्होंने तो उंगली पे दिखाया घूमता घूमता, और वो गले काट करके उस चक्कर को फेंक दिया, और घुमाकर गला काट करके उसको बाप का बन गए वो। उससे तो वो तो हिंसक हो गया, ये बाबा का अहिंसक है। कितना बता रहा है कि फिर सुनो इस लाइन को, 84 में जब ये चक्र पूरा होगा, तब स्वदर्शन चक्र से आत्माओं को समीप लाएगा। यादगार में भी दिखाते हैं ना, एक जगह पर बैठे बैठे चक्र भेजा, और वो स्वदर्शन चक्र स्वयं ही आत्माओं को समीप ले आया। स्वयं नहीं जाते, चक्र लगाते हैं। बाबा कहता है तो पहले ये चक्र पूरे हों, तब तो स्वदर्शन चक्र, कौन से चले। स्वदर्शन चक्र चले ना। तो अभी 84 में ये विधि अपनाओ, ये विधि अपनाओ, तो सब हद के चक्र समाप्त हो जाएंगे। ऐसे ही सोचा है ना, ऐसे ही सोचा है ना। देखो कितना बाबा क्लैरिफाई करता है, सिंप्लीफाई कर देता है कि कैसे जो है हम इस संगम के ऊपर 9 लाख को पूरा तैयार कर लें। बिल्कुल जो, क्योंकि बाबा कहता है तो ऐसे फिर अपने आप को उड़ती कला का अनुभव करते हो।
फिर पूछ रहा है निमित्त बनना अर्थात उड़ती कला में रहना, ये साधन है। ट्रस्टी बन करके रहो तो उड़ते रहोगे, और गृहस्थी बनोगे तो फंसे रहोगे। है सब? अब अपने आप से पूछो, हंस तो रहे हो? देखो रिस्पॉन्स तो दो, बाबा पूछ रहा है गृहस्थी हो ट्रस्टी हो? ट्रस्टी। हाँ, कौन ट्रस्ट- बोला? जरा नाम तो ट्रस्टी। बता, कौन है वो? देखो कितना बीच सुंदर बीच बाबा बीच में चित्रण गृहस्थी कर भी रहा बन है कि जाते हैं। हम ट्रस्टी हैं, हम बाबा का हम ट्रस्टी। निमित्त बने हैं। अच्छा, कौन बोल रहा है? नाम बताओ, हमें इसमें पहचान में नहीं रीना, आया। रीना है मेरा नाम। वीना, वीना, बहुत अच्छा, मुबारक ओम हो। शांति। ओम शांति, मुबारक हो आपको, सभी को मुबारक हो। देखो हाँ, ये सच। छोटे छोटे हमारे होते हैं ना, इसको हम स्मृति पटल पे रख लेते हैं तो फिर वो हमें तंग करते हैं। तो इसमें जितना हम न्यारे प्यारे होकर करके रहेंगे ना, उसमें ही हमारा जो है स्मृति स्वरूप होकर के हम उस चक्रों में नहीं आएंगे, बाबा निकाल ले जाए। सुदर्शन चक्रधारी में वही सतयुग त्रेता द्वापर वही चक्र लगाना है सुदर्शन चक्रधारी हाँ में। स्वतः, अभी देखो ना, अभी हम संगम पर है ना, तो हम होकर के ही आए हैं, और अभी बाबा हमें स्मृति स्वरूप बना करके याद दिला रहा है कि मैं कहाँ पे चक्कर लगाएंगे, वही जो आप बता रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बता रही हैं कि हम सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, लेकिन उसके सिर्फ रिमाइंड नहीं करना है, इसको टिकना है कि कैसे कैसे मैं होगा वहारे में कल पहले वाली विजयी आत्मा, होनहार देवात्मा, ये समझ रहे। तो मैंने पहले भी ये सेवा करी, तो अभी सेवा कर रही हूँ, सेवा करके 84वां जन्म है, और अनेक आत्माओं को मैं बाबा का दे रही हूँ। तो बाबा ये कह रहा है कि निमित्त बने हो अर्थात ड्रामा अनुसार उड़ती कला का साधन मिलाना, तो इस विधि के द्वारा सदा सिद्धि को पाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, निमित्त बनना ही लिफ्ट है। तो लिफ्ट के द्वारा सेकंड में पहुंचने वाले उड़ती कला वाले हुए ना। फिर बाबा की लिफ्ट भी है, गिफ्ट भी है, तो इस लिफ्ट में सदा उड़ते रहो, चढ़ने वाले नहीं हो। फिर जब लिफ्ट में हो तो लिफ्ट तो ऑटोमेटिक उड़ा जाती है ऊपर तक, सीढ़ियों से चढ़ने वाले नहीं हो, क्योंकि सीढ़ियों से तो उतरते उतरते हम कहाँ पहुंचे, सतयुग से लेकर के अभी हम कहाँ पर आ गए, कलयुग के end कलयुग पे, संगम पर आ कलयुग। गए। संगम पर। संगम पर तो बाबा ने वो फिर दे दी ना हमारे को लिफ्ट, कहना अब इस लिफ्ट में बैठे रहो। अब इस लिफ्ट में बैठे रहोगे तो उड़ाने वाला कौन, पायलट कौन है? बाबा। बाबा। सिंगल पायलट, डबल पायलट है ये? डबल 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 पायलट, डबल पायलट। डबल पायलट है ना। देखो डबल पायलट कुछ छोटे मोटे थोड़ी हैं हम, मोस्ट वीवीआईपी ऑफ द वर्ल्ड है ना, वेरी इनोसेंट पर्सन, उसके आगे डबल पायलट बैठा हुआ है। बाबा कहता है चढ़ती कले वाला नहीं हो, हिलने वाले भी नहीं हो, और हिलाने से बचाने वाले हो, ना खुद हिलेंगे ना औरों को हिलने देंगे। तो आग की सेक में आने वाले नहीं, बिल्कुल आग को आग को बुझाने। बुझाने वाले हो, तो उसकी सेक में आने वाले नहीं हो। तो ये क्या मतलब है? आग से कौन सी आग से मतलब है? विकारों की आग विकार से, बंधन। विकारों की आग से। मतलब बाबा कहता है आग की सेक में आने वाले नहीं हो, लेकिन आग को बुझाने वाले हो। तो निमित्त की विधि से सिद्धि को प्राप्त करो। मैं निमित्त हूँ, बाबा ने मेरे को निमित्त रख बनाया है, तो निमित्त से सिद्धि अर्थात मैं ट्रस्टी हूँ, तो उड़ती कला वाले हूँ। तो निमित्त भाव, ये आज का टाइटल है, ये निमित्त भाव, ये निमित्त भाव ही सर्व फल की प्राप्ति स्वतः ही कराता रहेगा। सर्व फल की ट्रस्टी, मैं ट्रस्टी हूँ, गृहस्थी नहीं हूँ, ये स्मृति पटल पर रहे। वो मेरा ये 84वां जन्म स्वदर्शन चक्र, और इससे मैं, इस चक्र से मैं अनेकों को बाबा का बना रहा हूँ। तो 9 लाख भी तैयार, और फिर क्या हो गया? 9 लाख भी तैयार तो क्या हो जाएगा फिर? हमारी नई दुनिया। नई दुनिया नई दुनिया। आई की आई। तो कितना आई की। सुंदर है, देखो इतना सुंदर नई सतयुगी दुनिया कि आएगी। बिंदु का महत्व भी बता दिया, और बिंदु के साथ में सिंधु भी हूं मैं, और बीज रूप अवस्था ही बता दी। तो कैसे हमारे को भिन्न भिन्न स्थिति में रह करके बाबा को याद में रहना है, और संगम युग की हम महिमा याद रखें, समय को याद रखें, स्थान को याद रखें, और साथ कौन है मेरा उसको याद रखो। तो समय को पहचानो और स्थान को पहचानो, और अपनी स्थिति को देखो कैसे है, और मेरे साथ में कौन है। तो डबल पायलट का होगा। इसी नशे में रहना है कि सर्वशक्तिमान मास्टर सर्वशक्तिमान हो, ठीक है। तो बाबा यही कहता है कि इसलिए बिंदु के हिसाब को जानना है, बिंदु बनना है, बिंदु घर में जाना है। ओम शांति, सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। ओम शांति। ओम शांति।
आज की मुरली शांति। की तिथि क्या है? आपको भी बहुत शांति। ओम ओम शांति। ओम दो शांति। 2 अप्रैल 84 2/4/84 बहुत सुंदर। थैंक यू बाबा, सुंदर थैंक हो। यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी, गुड ओम शांति मॉर्निंग। दीदी। शांति। ओम शांति। ओम शांति। अरे देखो ये कितना सुंदर संस्कार है ना। सारे फरिश्ते यहाँ सुबह सुबह बाबा के पास जाते हैं, बाबा से प्रेरणाएं लेते हैं, क्योंकि बाबा सुना रहा था ना उस दिन कि इस समय प्रकृति भी आती है तो एडवांस पार्टी भी आती है, तो पूछते हैं कि बाबा कब तक, करो जल्दी। तो बाबा अपने भाग्य विधाता ब्रह्मा के द्वारा अपनी सेना को तैयार कर रहा है कि बच्चे जल्दी जल्दी सज जाओ, हर रोज नई नई टिप्स दे देता है। तो सारा खेल आज बाबा ने बिंदी का बताया। और सबसे सिंपल बात है कि जहां भी हमारा प्यार होता है, जुड़ता है, संबंध जुड़ते हैं, दोस्ती होती है, वहां समानता में होती है। जहां स्वभाव संस्कार मिलते हैं ना, वहां झट से हम चटक पड़ते हैं। तो यहाँ हमारी कितनी समानता है कि बाबा भी बिंदी है और मैं भी बिंदु हूँ। सारा मतलब इतना बड़ा पसारा, इतनी देह में फंसे हुए थे, देह के संबंधों में फंसे हुए थे, इतना बड़ा झाड़ झांकड़ था और उसमें हम लटके हुए परेशान होते रहते थे। इसको बच, यहाँ से बचे, वहां से बचे। मुझे वो बारहसिंगा की कहानी याद आ जाती है। कितने सुंदर उसके सींग, बड़ा घमंड में, और उन्हीं सींगों ने उसको मरवा दिया। अब भी इस दुनिया में आए तो बिंदी थे, देह जोड़ी, देह के संबंध, देह के पदार्थ, जैसे कि कभी यहाँ से जाना ही नहीं, लगे रहे हाय मेरा, हाय मेरा, हाय मेरा। बाबा कहते हैं अब इनको सबको समेट ले, बिंदी में समा ले, और जब बिंदी समझेगा तो कुछ बिंदु में समा जा, सिंधु के अंदर, और उसमें तू मजे ले। तो उससे सर्व संबंध हमारे जुट जाते हैं, क्योंकि जब हम बैठते हैं शांत एकांत, तो फिर कौन याद आएगा? बाबा ही याद आएगा। जहां से प्राप्तियां हैं वो ऑटोमेटिकली टिकल करने लगती हैं और मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। आप देखो, एक भी देह भी याद आई ना, आज बाबा ने कितना फारिग कर दिया। हम करते हैं लेकिन आज और गहरी फिर से रिपीटिशन हो गया कि जब तूने कह दिया तेरा, तो तन तेरा है या मेरा है? तो हम इसी को लेकर दुखी होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे एजिंग होती है, प्रॉब्लम्स आती हैं। भाई ये तो पुराना होगा ही, लेकिन फिर से बाबा रिजुवेनेट करता है कि अब तू समर्पित, सारी उम्र 2 युगों से गाते गाते गला भी तक गया, भी तक गए कि तन मन धन जन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। रटा रटाया झूमते जाते थे, आंख बंद करके गाते रहते थे। बाबा कहता अब खोल मन की आंखें, अब पहचान, अब बाबा का कह दिया तो अब बाबा जिम्मेवार है। और फिर वो कोई ना कोई हमारे लिए युक्ति निकाल देता है जिससे हमें मुक्ति मिल जाती है। ना देह का कष्ट दुख देता, ना संबंधों दुख देते। बाबा कहता है अब मुझसे संबंध है तो ये सब मेरे बच्चे हैं, इसलिए मेरे हैं, तो मेरे समझकर जब उनके साथ चलेगा तो कोई बोझा ही नहीं है। कितना आत्मिक प्यार हो जाता है हमारा, है ना। हम बाप के प्यारे, हम स्वयं के भी कितने प्यारे हो जाते हैं, और सर्व से हमारा प्यार कितना श्रेष्ठ हो जाता है। मतलब का प्यार नहीं होता अब इससे मिलेगा, अब प्यार होता है हमें क्या देना है, सेवा करनी है, क्योंकि जो हमें मिला है हम औरों को भी बांटे। सर्व के सहयोग से सुखमय संसार आएगा। तो बाबा कहता है कि जब आप इतने हल्के हो जाते हो तो ये बुद्धि रूपी पांव ना इस देह में फंसते हैं, ना देह के संबंधों में, ना प्राप्तियों में, ये उड़ते रहते हैं, उपराम हो जाते हैं। और जो हल्की चीज है वो उड़ती है, ऊपर ही जाती है। देह है तो भार वो यही है। तभी बाबा कई बार मजाक में कहता है इतना हसीन साजन और सजनी इतनी मोटी ताजी, जोड़ी सजेगी क्या? सज ही नहीं सकती है। इसलिए बाबा ना चुटकुले छोड़ता रहता है, ये बातें हमको याद करनी है। बस करना क्या है, सारा दिन यहाँ बिंदी लगाई, बिंदी, काम करते करते स्टॉप,
फुल स्टॉप, है ना। एकदम बात को हमें मोल्ड करना है, उससे हमें हटते जाना है, क्योंकि अब बंधन बांधने का समय नहीं है। करके देख लो, करके देख लो। जितने जितने हम उपराम होते जाएंगे ना, हम अपने लिए, कहते हैं आत्मा अपना मित्र, आप अपना शत्रु आप है। मेरा ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु, सिर्फ भगवान के, वही मेरा साथी है, वही मेरा सारथी है। क्रिएट कर लो मन में थॉट, वहीं अगर कोई जंगल क्रिएट करा तो जंगल बन जाएगा, कांटे खून निकालते रहेंगे। और वहीं कोई एक श्रेष्ठ बात सोच ली तो वहीं वो मंगल बन जाएगा और खुशी देता रहेगा, सुखों के संसार में लहराते रहेंगे। इसलिए बिंदी, कौन सी बिंदी? मैं आत्मा बिंदी, किसकी? परमात्मा की संतान, जो है ही सुखों का सागर। भगवान सुखों का सागर रचने के लिए आया है। यही समय है, ये संगम युग। कहां से मैं 84 के चक्र में चक्र घुमाती, स्वदर्शन चक्र यहीं बैठे बैठे घुमा लिया, अब यहाँ आ गई, अब फिर मुझे वहां जाना है। सो जहां से शुरू हुआ वहीं से, है ना। कुछ लंबा चौड़ा है ही नहीं, लेकिन हम उसको सोच सोच कर दिल का ताड़ बनाते हैं और फिर उसमें ही हम दुखी होते हैं। इसलिए बाबा कहता है सरेंडर बुद्धि। तुम क्यों बुद्धि चला रहे हो? मैं बता रहा हूं ना, रोज रोज इतना मसाला कहाँ मिलेगा। अभी तक तो रटी रटाई प्रार्थना करी, और मुझे सच्ची में याद है, रटंत विद्या फलंत नाही। अभी बाबा हमको नई नई टेक्निक्स देता है कि रटना बंद करो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनो मुकुरु सुधार, पूरी याद है, लेकिन अभी भी याद है। लेकिन बाबा कहता है जो बात तुमको स्वरूप में लानी है, उसका स्वरूप बनना है। उस महावीर की तुमने इतनी याचना करी, अब महावीर बनो। उस गणेश के आगे तुमने विनती करी, अब तो तुम तो गणेश हो ना, चैतन्य में हो। इन चित्रों में प्राण प्रतिष्ठा कर दो। ये चरित्र तुम्हारे ऐसे हो जाएं, जो जड़ चित्र को देख रहे हैं तो तुम चैतन्य नहीं कर सकते हो। हमको अपने ही चारों ओर संसार रचना है, पहले इसको ठीक करना है, स्वयं की प्रवृत्ति को। जब मेरी प्रवृत्ति ठीक हो जाएगी ना, ये आंख नाक कान जो सबसे ज्यादा ही इरेटिक चल रहे थे ना, इन सबको प्यार से बस एक ही उसमें कर लिया तो सब कंट्रोल में आ जाएंगे, सब सुनेंगे और सब श्रेष्ठ बनेंगे, है ना। सिंपल है ना। कितना मीठा बाबा है, कितना प्यारा बाबा है। ये कहीं भी किताबों में ज्ञान नहीं है, इसीलिए उसको बुलाते हैं, इसीलिए स्वर्ग की कामना करते। किसी को पता भी नहीं है कि स्वर्ग है क्या चीज, बस मरा गया। ऐसे तो मरने से सभी चले जाए ना तो दुनिया स्वर्ग बन जाती, लेकिन स्वर्ग क्या है, कैसे बनता है, कब बनता है, कौन बनाता है, ये हम भोलेनाथ के भोले भी हैं तो भाले भी हैं पूरे, है ना। भोले भी हैं तो भाले भी हैं, इसीलिए कहते हैं भोला भाला। हमारे मन में मतलब कितना हम भाला बन करके अपनी विशेष अपनी बुराइयों को और जग की बुराइयों को समाप्त कर रहे हैं। तो घर घर को स्वर्ग बनाना है, अपने से स्व से शुरू करना है। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। और सुनाओ अपने कर्मों से, अपने विचारों से, अपनी मधुर मीठी वाणी से। जो हमें नहीं अच्छे लगते, अब वो हमें बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि घर बैठे ही भगवान हमारे सब हिसाब किताब पूरे कर रहा है। मैं बाहर जाके कहीं नहीं चुकाना, यही बैठे बैठे सब कुछ मेरे मन में है, इस बिंदी में सब कुछ समाया हुआ है। तो आज हम सब प्रैक्टिस करेंगे और इसका रिजल्ट देखेंगे कि इसका असर हो रहा है या नहीं। इसका मतलब विधि, अगर यथार्थ विधि है तो सिद्धि तो होगी ही होगी, जरूर होगी, है ना। संगम युग है ही मौज मनाने का युग, संगम युग है ही भगवान से मिलने और औरों को भी मिलाने का युग।
प्राप्तियों से भरपूर युग है। तब अभी समझ में आता है क्यों कहा करते थे बड़े, अरे भैया भगवान जब भाग्य बांट रहा था तो तू सो रहा था क्या? अब वो कहते चले आ रहे हैं, उनको भी नहीं पता इसका मतलब। अब हम उन्हें भी समझा सकते हैं कि जो नहीं जागे हैं ना, हमारे बुजुर्ग जो हमको कहते हैं, हम उनको भी समझा सकते हैं कि अब जागो, भगवान आया है, भाग्य बांट रहा है, बना लो, भाग्य के भंडारे खुले हुए है ना। तो हमारे जैसा भाग्यवान, भाग्य विधाता की रचना दुनिया में कोई नहीं। हमें बनाना भी है, अपना भी और औरों को भी बनाना है, मिलना भी है और मिलाना भी है। राइट? ओम ओम शांति। ये ओम घर शांति। शुक्रिया था बाबा, शुक्रिया ओम था। शांति। अपने घर शुक्रिया वाह बाबा। मेरा भाग्य, वाह मेरा भाग्य विधाता। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। शुक्र